नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ाऊंगा। जो महावीर तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर थे हमारे महावीर। तो उनके रिलेटेड जो बचपन से लेकर उनके अंत तक का जो वृतांत है उसके बारे में बताऊंगा, और जैन धर्म के बारे में मुख्य मुख्य मैं आपको बताऊंगा। तो छठी शताब्दी का जब शुरुआत होती है तो हमारे समाज में कई कुरीतियां देखने को मिलती है। दास प्रथा बहुत मिलती है, छुआछूत बहुत मिलती है, शूद्रों के साथ अभद्र व्यवहार बहुत देखने को मिलता है। तो इसी कारण, इन कुरीतियों के कारण उस समय दो धर्मों का जो है वो उदय हुआ। एक हुआ बौद्ध धर्म और एक हुआ जैन धर्म। दो धर्मों का उदय हुआ। बौद्ध धर्म के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो जब जैन धर्म का उदय होता है तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन एक, जब शास्त्रों की बात की जाए तो जैन धर्म बहुत पुराना है, छठी शताब्दी की बात नहीं है। जैन धर्म जो है वहां से बहुत पुराना है, लेकिन आगे इसको उसके बाद ही क्यों माना गया मैं आपको पूरा बताऊंगा। जब जैन धर्म की जो वृतांत है वो हमारे ऋग्वेद में मिलता है। क्या? ऋग्वेद में भी जैन धर्म का वृतांत मिलता है। जो इसके प्रथम संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। इनका जो इनकी जो घटनाओं का वार्तालाप है वो हमारे ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद ये पहले तीर्थंकर थे। ऋषभदेव जी जो थे ये पहले तीर्थंकर थे। उसके बाद क्रम से 24 तीर्थंकर हुए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21 यहां तक तीर्थंकर हुए उनका कहीं भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन जब जैन धर्म के महावीर हुए 24वें, तो इससे ये पता चलता है कि इनसे पहले भी तीर्थंकर हुए हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो 22वें तीर्थंकर हुए इनका भी जिक्र जो है हमारे ऋग्वेद में मिलता है। तो ये दो कॉमन बात मैं आपको बता देता हूं कि जो 22वें तीर्थंकर थे जिसका नाम अरिष्टनेमी था। क्या था? अरिष्टनेमी। तो इनका जिक्र और ऋषभदेव का जिक्र हमारे ऋग्वेद में मिलता। तो ये दोनों कॉमन बातें जो है इन पहले और 22वें तीर्थंकर में मिलती है। कॉमन बात, क्योंकि इनका दोनों का जिक्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद आते हैं 23वें पार्श्वनाथ। कौन से? पार्श्वनाथ। अब जो 20-21 तक हुए उनका तो पता नहीं, क्योंकि अगर किसी को कहीं लिखा मिलेगा तभी तो बता पाएंगे। अब कहीं उनका प्रमाण लिखा नहीं है तो उनका प्रमाण, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर 24वें हुए तो पहले भी थे, जो लेकिन बीच के हुए उनका कहीं भी कोई लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता है। तो आगे मैं आपको बताता हूं, जब 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो जब तक पार्श्वनाथ हुए तो जैन धर्म जो है उन्होंने जैन धर्म को काफी बढ़ावा दिया। वहां तक किसी जैन गुरु ने कोई शिक्षा तो दी थी, लेकिन कोई उन्होंने जो जैसे त्रिरत्न होते हैं, अष्टांगिक मार्ग होता है, अपना एक गूढ़ ज्ञान होता है, वो कहीं भी बताया नहीं गया है उनके बारे में। तो पहले जो पार्श्वनाथ थे उनका जन्म कहाँ होता है? काशी में। काशी में, आज बनारस हमारे वाराणसी में हुआ था। उनके जो पिता थे उनका नाम था अश्वसेन। क्या था? अश्वसेन, जो वाराणसी के राजा थे। उस समय वाराणसी के वो राजा थे। और फिर अब राजा का बेटा था, वो भी वैराग्य को प्राप्त हो गया, क्योंकि वो भी इस ध्यान मुद्रा में रहने लगा। बुद्ध की तरह वो भी वन विहार को चले गए। जब वन में चले गए तो उनको ऐसा कहा जाता है कि वहां उनको कड़ी तपस्या के बाद, काफी तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है उनको? हमारे ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर। कहाँ? समेध पर्वत, जो आज झारखंड के पहाड़ियों को समेध पर्वत। उसके बाद इनका नाम पार्श्वनाथ पहाड़ियां भी रखा गया है। तो कहाँ होती है? समेध पर्वत पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उनकी कुछ शिक्षाएं थी, उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। 4 शिक्षाएं क्या थी उनकी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का अर्थ था कि सदा सच बोलो, झूठ कभी मत बोलो, सदा सच बोलो।
अहिंसा का अर्थ कि अहिंसा, कभी अहिंसा मत करो, किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी को आघात मत पहुंचाओ, तो अहिंसा। दूसरी उनकी शिक्षा थी अहिंसा। तीसरी उनकी शिक्षा थी आस्ते। आस्ते का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। तो जो तीसरी थी वो क्या थी कि कभी चोरी मत करो। और चौथी थी अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन को अपने घर में कभी जमा करके मत रखो। उनकी चौथी शिक्षा थी कि धन को अपने कभी घर में संग्रहित मत करो, मतलब अकाउंट मत खोलो अपना, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, आज तो देखो समाज में हर किसी के पास धन मिलेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, किसी का अकाउंट तो जरूर मिलेगा बैंक में, किसी बैंक में। लेकिन जो इनकी साधना में जाता है, आज भी जो जैन धर्म का अनुयायी बनता है, जो जैन धर्म के साधु महात्मा बनते हैं, उनके लिए अपना घर परिवार भाई बहन सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अब वो जाएगी तो अपने भाई को ये अगर कोई महिला जाती है, तो अपने भाई को लास्ट राखी बांध के जाएगी कि उसके बाद अब वो घर कभी नहीं लौटेगी। अगर कोई किसी का बेटा जाएगा तो एक बार वो लास्ट बार, अंतिम बार अपने माता पिता भाई बहन बच्चों को अलविदा कहकर जाएगा कि आज के बाद मैं कभी घर नहीं आऊंगा। और वो वहीं पर फिर आपको मैंने बताया है कि संलेखन विधि होती है, एक संलेखन विधि और संथरा विधि, उनके अनुसार फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। काफी दिनों तक वो खाना नहीं खाएंगे। फिर जब वो सोचेंगे कि हमारा अब मरने का टाइम आ गया है, तो उस समय संलेखना विधि और संथरा विधि, उसके द्वारा वो अपने प्राण त्याग देते हैं। तो ये जैन धर्म में ही ऐसा होता है। और जैन धर्म बहुत ही कठिन धर्म है, दुनिया का मानो तो जैन धर्म जो है वो बहुत ही कठिन धर्म है और इतना सत्य पर आधारित है जैन धर्म, सत्य पर भी बहुत आधारित है जैन धर्म। जैन धर्म की बात मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म में एक साल का एक बार दिन ऐसा आता है कि जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं वो अपने रिश्तेदारों यार दोस्तों से साल में एक बार सॉरी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दो। क्यों? अगर पिछले एक साल में कोई उनसे कोई गलती हो गई हो या उनके प्रति कोई बुरा विचार आया हो या कुछ कभी बोला हो, तो उसके लिए वो बिना मतलब के एक साल में एक दिन में वो एक बार बोलते हैं कि भाई सॉरी, मुझे माफ कर दो। अगर मेरे से आपके बारे में कुछ बुरा सोचा गया हो या बुरा कहा गया हो, तो इस तरह की घटना, इस तरह से जैन धर्म के अनुयायी साल में एक बार जरूर करते हैं। अब आगे बताता हूं आपको मैं। अपरिग्रह मतलब धन को अपने घर में कभी संचय मत करना। तो ये चार जो शिक्षाएं थी, ये चार जो, इसको ब्रह्म व्रत भी कहते हैं। क्या? ब्रह्म व्रत भी कहते हैं, महाव्रत। इसको महाव्रत कहा जाता है, सॉरी ब्रह्म व्रत नहीं, महाव्रत। इसको महाव्रत भी कहते हैं। ये चार शिक्षाएं सत्य अहिंसा अस्तेय और परिग्रह, अपरिग्रह। और जो पांचवा महाव्रत है वो भी इसके साथ, इस धर्म के साथ जोड़ दिया गया था। लेकिन ये पांचवा व्रत जो है वो महावीर ने जोड़ा था। आगे मैं बताऊंगा महावीर के बारे में। तो ये पांचवा व्रत जो है महावीर ने जोड़ा था, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन मत करो, शादी मत करो, किसी स्त्री पर स्त्री गमन मत करो, मतलब स्त्री से दूर रहो। अगर कोई स्त्री है तो वो पुरुष से दूर रहेगी। आप समझ गए? तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन भी इसमें विशेष माना गया। तभी ये बहुत ही कठिन होता है, ये बहुत ही कठिन होता है। और हमारे हिंदुस्तान की बात ना करके पूरे वर्ल्ड की बात करूं मैं, तो ये एक सबसे छोटा जो है वो ये इनका ग्रुप है। जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो सबसे कम पाए जाएंगे। पूरे वर्ल्ड की बात करूं, पूरे वर्ल्ड में अगर इनकी संख्या का अनुमान लगाया जाए तो लगभग ये 45 से 47 करोड़ के बीच में मिलेंगे, सॉरी लाख के बीच में मिलेंगे, 45 से 47 लाख के बीच मिलेंगे। तो इनकी जो संख्या है ये बहुत ही अल्पसंख्यक है। तो इसके बाद बात करते हैं महावीर की। महावीर जी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहां हुआ था? 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, कहां? वैशाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व
पावापुरी में हुई थी। उस समय इनकी आयु 72 वर्ष की थी। कितनी? 72 वर्ष के थे वो। और वो संलेखना विधि के कारण, मैंने बताया जो संलेखना और संथरा, दो जो इनकी विधियां होती है, संलेखन और संथरा, आपने ध्यान से याद रखना, संलेखना और संथरा। तो उसके अनुसार कई दिनों तक अन्न त्याग दिया जाता है, पानी त्याग दिया जाता है, बैठ के ईश्वर की आराधना। ईश्वर को तो वो मानते नहीं थे, मैं आगे बताऊंगा। तो वो मतलब अपने ध्यान मग्न में, ध्यान मुद्रा में ही अपने प्राण को त्याग देते हैं। लेकिन ये इनको जो इनका ये भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, वेद पुराणों में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए इनको भगवान में विश्वास नहीं था, पुराणों में विश्वास नहीं था। इनको नास्तिक संप्रदाय कहा गया है। जो बौद्ध धर्म था उसको भी नास्तिक संप्रदाय कहा गया है, और जो जैन धर्म था इनको भी नास्तिक संप्रदाय कहा गया है। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई है? 468 बीसी में, पावापुरी में। उस समय ये उनकी आयु 72 वर्ष की थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? इनके बचपन का नाम वर्धमान था, और पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ आपको पता है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। तो ये उस समय समकालीन की घटना है, लगभग महात्मा बुद्ध के समकालीन ये उनकी घटना है। तो जो पिता थे वो ज्ञात्रिक कुल से थे। किस कुल से थे? ज्ञात्रिक कुल से थे, और हम अपने गांव के मुखिया थे। इनका कुल कौन था? ज्ञात्रिक। आपने ध्यान रखना, पिता का नाम सिद्धार्थ और कुल कौन था? ज्ञात्रिक। और इनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला लिच्छवी नरेश, जो चेतक थे, लिच्छवी नरेश चेतक थे, उनकी ये बहन थी। तो आपको बता दूं, लिच्छवी नरेश की एक बहन बिंबिसार, बिंबिसार की पत्नी चेलन्ना भी थी। तो इसलिए वे अपने संबंधी थे। जो महावीर और बिंबिसार जो थे वो आपस में रिलेशनशिप में थे। उसके बाद इनकी पत्नी जो हो, उनका नाम क्या था? यशोदा। अब महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनकी पत्नी का नाम क्या? यशोदा। आपने ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनकी एक पुत्री थी, इनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। एक पुत्री थी जिसका नाम अनोजा था, और उसे प्रियदर्शिनी के नाम से भी जानते थे। क्या था? अनोजा और प्रियदर्शिनी। और इनका दामाद था, उनका नाम था जमाली। बाद में पहली शिक्षा अपने दामाद जमाली को दी थी इन्होंने। तो इन्होंने अपना जो गृह त्याग किया था वो 30 वर्ष की आयु में किया था। वो अपना घर छोड़ के जब निकल गए, वन विहार को चले गए, साधना करने के लिए चले गए, तो उस समय इनकी आयु 30 वर्ष की थी। और आपको बता दूं, महात्मा बुद्ध जो जिस समय घर से निकले थे तो उनकी आयु 29 वर्ष की थी। लेकिन ये 30 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए थे। इनका एक भाई था नंदीवर्धन। क्या था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, ऐसे नहीं कि महात्मा बुद्ध जो थे वो रात को निकल गए थे अंधेरे में घोड़े पर बैठ के। जब मैंने बुद्ध पढ़ाया था उसमें पूरा बताया है कि रात को अंधेरे में वो निकल गए थे। लेकिन ये अपने भाई नंदीवर्धन को पूछकर और पूरे परिवार को पूछकर उनके साथ सलाह मशवरा करके वन विहार को निकल गए थे। और काफी दिनों तक वो, लगभग 12 वर्ष तक वो जंगलों में कठिन साधना करते रहे। जो उन्होंने कपड़े लगाए थे, जो कपड़े पहने थे, वो भी अब 12 वर्ष में अगर आप कपड़े नहीं पहनेंगे तो ऐसा भी रखेंगे, चुपचाप बिना पहने भी रखेंगे, तब भी सड़ के फट जाएंगे। लेकिन इनके कपड़े शरीर से बिल्कुल फट गए थे। लोग इन्हें पागल कहते थे कि ये कोई पागल है। ठीक है। तो इन्होंने नग्न अवस्था में, ये फिर जंगल में नग्न अवस्था में रहने लगे, और इन्होंने अपनी नग्नता को अपनी दृढ़ता बनाया। और जैन धर्म का जो अनुपालन करते हुए इन्होंने कई उपदेश दिए। और जैन धर्म के मैं बता दूं कि जैन धर्म का प्रथम संस्थापक ऋषभदेव था, और वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर को माना जाता है। महावीर से पहले जैन धर्म में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई थी, जैन धर्म में इतनी वृद्धि नहीं हुई थी। लेकिन जब महावीर आते हैं उसके बाद जैन धर्म में बहुत लोग जुड़ने लगे। आज भी मैं बता दूं, जैन धर्म में जो भी लोग जुड़ते हैं वो इंजीनियर, डॉक्टर्स, बड़े बड़े अधिकारी पद से होते हैं। आईएएस,
आईपीएस, इस तरह के अधिकारी आज जैन धर्म में पाए जाते हैं। जैन धर्म में कोई आपको गरीब नहीं मिलेगा कि ये कोई गरीब है जो जैन धर्म के साथ जुड़ गया है। ये अल्पसंख्यक है, मैं मानता हूं अल्पसंख्यक है, लेकिन इसमें बहुत ही पढ़े लिखे लोग जुड़ते हैं। ये बहुत कठिन होता है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत मैंने पीछे बताया, ये बहुत ही कठिन होता है। घर को त्याग देना, अपने भाई बंधुओं को त्याग देना, हर चीज को त्याग देना, संसार के हर दुख मोह को छोड़ देना, हर मोह को छोड़ देना, ये इतना आसान नहीं होता है। जितना प्रवचन देना आसान होता है उतना ये आसान नहीं होता है। अपनी अपनी जगह हर कोई साधु महात्मा हुए, साधु महात्मा हुए। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि हर एक साधु महात्मा, जैसे हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, सिख धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, कोई भी साधु महात्मा आप लेके चलो, तो जब वो उपदेश देते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे धर्म के अलावा और कोई धर्म नहीं है। मतलब हम पूरा जानते हैं, हम पूरा जानते हैं, हम लोग, आप लोग एक्सपर्ट समझते हैं कि दूसरा मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं। जैसे छोटा बच्चा कभी आ जाता है, तो कोई मेहमान आता है घर में, अब कोई घटना छुपा के भी होती है, तो बच्चे बच्चे मुझे पता है, मुझे सब पता है, मुझे वो क्या, मेहमान क्या करता है, बच्चे की चोटी काटता है गाल पे, अरे बहुत शरारती है बच्चा, यही बोलता है उसको। उसको पता होता है कि बच्चे को क्या पता होगा, बच्चे को पता नहीं, लेकिन बच्चा समझता है कि मुझे सब पता है। एक हाथी, मान के चलो एक हाथी आ गया, एक हाथी आ गया, 5 आदमी हाथी के पास चले जाते हैं और दुर्भाग्य से पांचों के पांच जो है वो अंधे थे। आप ध्यान से सुनना, पांचों के पांच अंधे थे। एक गया तो हाथी का दांत पकड़ लिया उसने, दूसरा गया तो उसने हाथी की सूंड पकड़ ली, तीसरा जाता है हाथी की पूंछ पकड़ लेता है, एक जाता पेट को धक्का देने लगता है कि ये क्या है, महसूस करने लगता है, अब आंखें तो थी नहीं, एक जाता है उसके पांव को पकड़ लेता है। जिसने दांत पकड़ा था उसने देखा कि अच्छा ये कोई भाला है, वो कहता है कि आपने गौर से सुनना है, वो कहता कि ये भाला है। जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने देखा ये झाड़ू है, जिसने सूंड पकड़ी थी उसने देखा, बोलता है ये तो पैंथर है, ये अजगर है, ये कोई अजगर है। जिसने पांव पकड़ा था उसने देखा, बोलता ये कोई पिलर है, ये खंबा है। जिसने पेट को छू रहा था, पेट पकड़ा था, उसने देखा कि ये दीवार है। लेकिन जजमेंट किसी को नहीं थी कि ये हाथी है, क्योंकि पांचों के पांच अंधे थे। जिसने जिस जगह को पकड़ के रखा होता है वो उसी को महसूस करता है कि मैं यहाँ का बादशाह हूं। जिस अंधे ने दांत पकड़ के रखा हुआ था वो देख रहा था कि ये अच्छा ये भाला है, उसको ये पता नहीं था कि ये हाथी का दांत है। तो हर कोई ये समझता है कि मुझे हर चीज का पता है, लेकिन वास्तव में किसी को कोई पता होता ही नहीं है। कुछ मालूम होता है, किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बताता हूं। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो 12 वर्ष के बाद हुई थी। जब ये नग्न अवस्था में थे तो ये अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। कहां? जाम्बिक ग्राम। कहां हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति? जाम्बिक ग्राम एक साल का वृक्ष था, साल के वृक्ष। और महात्मा बुद्ध को कहा? एक बोधि वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। और इसको रिजुपालिका नदी के तट पर हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। और महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। 12 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर उनके बाद इनको क्या कहा जाने लगा, मैं आगे बताता हूं। इनको जिन के नाम से कहा जाने लगा। क्या? जिन। जिन का अर्थ होता है विजेता। विजेता ये वो अशोक वाला विजेता नहीं है, ये अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला विजेता कहा गया इनको। कि अशोक और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे विश्व विजेता जैसे, तो ये उस तरह का विजेता नहीं, अपनी इंद्रियों को जो वश में करे ये वो विजेता कहा गया है इनको। इनको विजेता मतलब जिन का अर्थ विजेता। और उसके बाद इनको एक और नाम से दर्शाया गया था कि अरहत। अरहत का मतलब होता है योगी, योग साधना में बैठने वाला। उनको जैन धर्म में अरहत की उपाधि दी गई है। उसके बाद आता है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है ग्रंथ। आपको पता है ग्रंथि, ग्रंथि बंधन, किसी को चीज को बांध देते हैं तो वो ग्रंथि बोलते हैं, गांठ देना। तो निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन से मुक्त, मतलब हर कोई संसारी बंधन से मुक्त हो जाना। संसारी बंधन से मुक्त होना बहुत ही मुश्किल होता है,
संसारी बंधन से मुक्त होना बहुत ही मुश्किल होता है। बेटा अगर कोई गलती करता है तो बाप उसकी गलतियों को छुपा देता है, भले लोग उसको बोले ये चोर है, ये ऐसा है, ये पैसा है, ये झूठा है, लेकिन जो माँ और बाप होते हैं उनको वो हीरा नजर आता है, क्योंकि वो उन माँ बाप का बंधन है। इसी चीज को बंधन कहते हैं। धृतराष्ट्र अगर बंधन में नहीं होता, संसारिक बंधन में नहीं होता, तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। वो अपने पुत्र को समझा देता कि पांडवों के साथ युद्ध मत करो, आप गलत कर रहे हैं, पांडव सही कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा पांडवों को ही गलत ठहराता था। तो ये जो मोह होता है संसारी, इनको बंधन बोलते हैं कि अपना ही सही लगेगा, बाकी दूसरे का बिल्कुल झूठा लगेगा। तो इसी चीज को बंधन कहते हैं, मतलब बंधन से भी मुक्त होना। तो इनको वैसे भी कहा गया है महावीर साधना के प्रति। महावीर का अर्थ क्या होता है? साधना के प्रति समर्पण। महावीर, इनको महावीर की उपाधि भी दी गई है। पहले क्या नाम था इनका? पहले वर्धमान, बाद में इनको जब महावीर कहा जाने लगा, महावीर का अर्थ बताया गया है साधना के प्रति समर्पण। जैन धर्म में कहा गया कि साधना के प्रति समर्पण। और इनके उपदेश, पहला उपदेश इन्होंने अपने दामाद जमाली को दिया था। जमाली को दिया था पहला उपदेश इन्होंने अपने दामाद। और पहले उपदेश में इन्होंने क्या कहा था कि संसार एक दुखमय है, संसार जो है वो दुखमय है और दुखों का कारण कर्म फल है। अर्थात ये संसार, अगर जिंदा आदमी है तो दुख है, और दुख जो है वो कर्म फल से प्राप्त होता है। आप जैसा कर्म करोगे, जिस प्रकार का कार्य करोगे, आपको उस प्रकार किया सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। तो ये उनका पहला उपदेश था। फिर इनके थे त्रिरत्न। तो जो बौद्ध धर्म था उसमें क्या था? अष्टांगिक मार्ग, 8 रास्ते थे उनके। तो जो इसमें बताया गया है त्रिरत्न। त्रिरत्न में से सबसे पहले आता है सम्यक दर्शन। बोलते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य में विश्वास, जो सत्य चीज है उसमें विश्वास। फिर आता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान, जो एक्चुअल ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान, उसको सम्यक ज्ञान कहा गया है। फिर आता है सम्यक आचरण, सुख दुख में समान रहना। अगर दुख है तब भी उनको कोई परवाह नहीं है, अगर सुख है तब भी वो वैसा ही है। तो ये सम्यक आचरण ये भी बताया गया है। और इन्होंने महावीर जी ने 5 महाव्रत बताए हैं। जो 5 महाव्रत मैंने पहले आपको बताए, वो 5 महाव्रत इन्होंने भी बताए हैं। सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ये जो 5 महाव्रत है इन्होंने भी बताया है। और ये महावीर जो थे, इनका विश्वास जो था आत्मा में, ये बहुत विश्वास करते। आत्मा पुनर्जन्म और कर्म, मोक्ष और वर्ण, इनमें ये बहुत विश्वास रखते थे। बोलते थे आत्मा अगर किसी को आप परेशान करते हो तो ये आत्मा को परेशानी है। किसी को चोट पहुंचाते हो, आघात पहुंचाते हो, तो इससे आत्मा दुखी होगी। और दूसरा पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि बोलते थे अगर कोई आत्मा मर जाती है तो उसके बाद उसका पुनर्जन्म जरूर होता है। उसके बाद कर्म में विश्वास था कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। उसके बाद मोक्ष में कि ऐसा कुछ है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ मैं आपको बता दूं, जीवन और मरण के बंधन से मुक्त होना, दोबारा संसार में नहीं आना, उस भगवान में और उनकी साधना में लीन हो जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। और वर्ण में भी ये विश्वास रखते थे, जो वर्ण व्यवस्था थी उनमें भी इनका विश्वास था। तो ये मैंने आपको महावीर जैन और उनके बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।